औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाडली बहन योजना, इसके लिए मैं आपको बुलाई हूँ कि लाडली बहन योजना का जो बहुत दिनों से किस्त कुछ लोगों की बंद थी और लाडली बहन योजना का क्यों शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने जब असेंबली इलेक्शन से पहले उन्होंने एक स्तंभ रखा था कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी जो महिलाएं हैं उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनको कुछ मानी वो देना चाहती थी कि मेरी जो बहनें हैं हमारे आज के मुख्यमंत्री और उस वक्त जो थे हमारे एकनाथ शिंदे साहब थे, बाद में जो फडणवीस है, अजीत दादा पवार है, इन्होंने एक ये सोचे कि हमारी जो बहनें हैं, एक वो चाहे तो इलेक्शन का स्टंप हो इलेक्शन जीतने का, लेकिन उन्होंने एक अच्छी योजना शुरू की, लाडली बहन योजना। उसको 1500 रुपया दिया जाता था। 1500 रुपया कुछ लोगों के लिए उसकी कुछ अटी शर्ती थी, लोगों ने जल्दबाजी में कुछ अटी शर्ती नहीं पूरा किए थे। उसकी अटी शर्ती ये थी कि सबसे पहले वो महाराष्ट्र की रहवासी हो, महाराष्ट्र की रहने वाली वो बहनें हो, उसके बाद 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए, 21 से 65 साल उनकी उम्र होना चाहिए, आधार कार्ड अपडेट किया हुआ बैंक से लिंक कर होना चाहिए, यानी जो आधार कार्ड पर नाम है वही उनको बैंक में उनका आधार कार्ड उनसे लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड अकाउंट एक ही होना चाहिए, ई-केवाईसी होना जरूरी है। मैं पीछे दफे भी आपको बताई थी न्यूज में कि ई-केवाईसी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी किया हुआ बिना अपडेट किया हुआ कोई अटी शर्ती पूरा किए बिना वो भर दिए थे। राशन कार्ड में एक कार्ड में सिर्फ 2 लोगों का नाम होना चाहिए। इस तरह से ये लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा गया था, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ लोगों ने उनका पालन नहीं किया और वो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ किस्तों के चलने के बाद वो पैसा बंद हुआ है। 2025 में जुलाई महीने से कुछ महिलाओं के पैसे एकदम डायरेक्ट बंद हो गए, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, 2025 जुलाई के बाद कुछ लोगों का उन्होंने फॉर्म को चेकअप किया, कुछ ना कुछ कारण से उनका फॉर्म को उनकी किस्तों को रोका गया है। फॉर्म चेकिंग चालू है, अभी फॉर्म चेकिंग का काम चालू है, यानी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। वो फॉर्म धीरे धीरे चेक हो रहा है, जैसे जैसे चेक होगा वैसे वैसे उनको पैसा डाला जाएगा जिनका पात्र होगा, यानी जो उसके काबिल होंगे। एक फॉर्म में 2 लोगों का राशन कार्ड में नाम चाहिए, अगर 3 लोग है 4 लोग है तो 2 लोगों का पैसा चालू कर दिएगा, तीसरे चौथे का पैसा रोक जाएगा। इसलिए मेरी महिलाओं से गुजारिश, औरतों से गुजारिश है कि जब शादी हो जाए तो राशन कार्ड अपना अलग कर लेना चाहिए, ताकि एक राशन कार्ड में 2 लोगों को ही लाभ मिल सकता है। और जिन लोगों का जुलाई अगस्त से सितंबर तीसरा महीना हो गया है और जिनका पैसा बंद है, ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो लोग बार बार इधर उधर फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म अभी कहीं भी भरा नहीं जाएगा। किसी ने बोला होगा कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल गलत बात है। फॉर्म बिल्कुल भरा नहीं जा रहा है, बल्कि फॉर्म को ऊपर जो है प्रोसेस में हर कोई अपने फॉर्म को चेक कर रहा है और फॉर्म चेक यानी गवर्नमेंट उनका फॉर्म चेक करेगी, जैसे ही वो फॉर्म पात्र होगा उनको पैसा चालू हो जाएगा। जिन लोगों का फॉर्म चेक करने के बाद भी जुलाई के बाद भी अभी और 8 दिन 10 दिन यानी 1 अक्टूबर तक अगर उनका पैसा नहीं आया है तो वो दोबारा उनका फॉर्म ग्रीवियंस करके भरा जाएगा। ग्रीवियंस में करने के लिए जहां तुमने फॉर्म भरा होगा वहां से आईडी नंबर आपको लाना होगा। आईडी नंबर लाएंगे तो दोबारा ग्रीवियंस करके उनका फॉर्म अक्टूबर में भरेंगे हम। लेकिन अभी तुमको कम से कम 10-12 दिन इंतजार करना होगा, प्रोसेस चालू है। उनका फॉर्म जैसे जैसे आगे चेक होते जाएगा उनको पैसा डाला जाएगा। और महिलाओं के लिए मैं एक बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताऊंगी
कि आप लोग कहीं भी अपना फॉर्म लेकर भरना नहीं है, जाना नहीं है, दौड़ना नहीं है। गवर्नमेंट के पास आपका फॉर्म भरा था, मौजूद है, सिर्फ प्रोसेस चालू है। प्रोसेस पूरा होगा, उनका फॉर्म उनका ऊपर से पैसा डाला जाएगा। जिनका नहीं डाला जाएगा, हम लोग दोबारा ग्रीवियंस करके, यानी 8 दिन के बाद आप लोग फिर, यानी जहां पर फॉर्म भरे हो वहां ग्रीवियंस में पहले अकाउंट में चेक करना तुम्हारा पैसा आ गया है या नहीं आया है। अक्टूबर तक वेट करना, अक्टूबर में चेक हो जाएगा कि आपका पैसा 1 अक्टूबर भी आ गया और अभी तक पैसा नहीं आया है, तो फिर उसके बाद आईडी नंबर लेके दोबारा कंप्लेन करना है कि हमारा पैसा नहीं आया। लेकिन जो पात्र महिलाएं हैं उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा। उनकी उम्र 21 से 65 साल के दरमियान होना चाहिए। घर में कोई आयकर भरने वाला तो नहीं है, 4 पहिया गाड़ी तो नहीं है, उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और राशन कार्ड में 2 से ज्यादा लोगों को लाभ तो नहीं मिल रहा है। ये सब देखते हुए दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। आते आते बंद हो गया है, तो गवर्नमेंट को जब वो दोबारा उन लोग ने चेक करे होंगे तो ऊपर ऐसा लगा था कि इनका 2 से ज्यादा नाम है या उनका ई-KYC नहीं है या कोई ना कोई वजह से ही बंद हुआ है। अगर आप लोग ई-KYC नहीं किए हैं, आधार कार्ड पे अलग है नाम और अभी बैंक के अकाउंट पर अलग नाम है, उनका अकाउंट और आधार KYC नहीं है, तो वो औरतें पहले बैंक वाले बोल देते हो गया है, लेकिन उनका नहीं होता है, यानी मैच नहीं हो रहा है। अकाउंट आधार बिल्कुल लिंक नहीं बता रहे। सबसे बड़ी वजह 1 नंबर 2 नंबर पे राशन कार्ड में, यानी राशन कार्ड में 2 से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। तीसरी वजह है 21 से या तो कम उम्र वाले भर दिए होंगे या 65 से ज्यादा भी, तो उनका भी रिजेक्ट हो गया। ये तमाम वजह भी नहीं है तो उनका प्रोसेस में चालू है, दोबारा चेक करके उनको वापस उनकी किस्तें चालू कर दी जाएगी। अगले महीने कुछ न्यूज चैनल पर ये बताया गया था कि जिनका पैसा नहीं आया वो वगैरह वगैरह ऑनलाइन सर्विस पे जा करके अपने फॉर्म को वापस से भरे। ये बात में कहाँ तक की सच्चाई? बिल्कुल फॉर्म भरने का कोई आदेश आया ही नहीं अभी तक कि ये फॉर्म भरो। अगर कोई ऑनलाइन सेंटर वाले बोल रहे होंगे कि दोबारा फॉर्म भरा जा रहा है, तो दोबारा फॉर्म बिल्कुल नहीं भरा जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है जिनका लाडली बहन का हम लोग पिछले 2024 में अक्टूबर से फॉर्म भरने के बाद एक भी किस्त तो नहीं आई है, उन लोगों का दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। और वो लोगों का हम लोग आप भरेंगे कि ग्रीवियंस में, ग्रीवियंस बोले तो कंप्लेन कि हम लोग हमारा अभी तक बिल्कुल एक दफा भी पैसा नहीं आया है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि बहुत से लोगों का, जैसे अगर वो लोग दे रहे हैं कि मेरा SBI में अकाउंट है, लेकिन उनका पहले जनता बैंक में उनका अकाउंट था और आधार वहां लिंक हो गया है, किसी का बड़ौदा बैंक में लिंक हो गया है, किसी का पोस्ट ऑफिस में, तो वो अपने आधार से जहां जहां अकाउंट है वहां भी चेक कर लो। सब अकाउंट जहां होगा चेक कर लेंगे, इत्मीनान हो जाएगा कि किसी भी अकाउंट में नहीं आया, तब वो अपना फिर से फॉर्म भरें। कि मैंने अक्टूबर 2024 में फॉर्म भरी थी, आज तक मुझे एक भी रुपया नहीं मिला, एक भी किस्त तो नहीं मिली, तब वो दोबारा फॉर्म भरे। और फॉर्म भरने के लिए आईडी जरूरी है, नया फॉर्म बिल्कुल भरा नहीं जाएगा। जो पुराना भरा हुआ है उसकी आईडी लेते हुए दोबारा फॉर्म भरेंगे हम लोग। जिन लोगों का पैसा आते आते बंद हो गया और जिन लोगों को शुरुआत से पैसा नहीं आया, तो शुरुआत में जिन लोगों को पैसा नहीं आया है वही फार्म रिटर्न भर सकते हैं, और जिनका आते आते रुक गया है वो नहीं भर सकते। देखिए, जिन लोगों का जुलाई अगस्त अभी 2025 अभी आते आते रुका है, उनका प्रोसेस चालू है, अभी उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका फॉर्म मौजूद है, वो प्रोसेस चालू है, वो चेकिंग चालू है, वो चेकिंग हो रही है। जिनका चेकिंग पूरा हो जाएगा उनका अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। किस चीज की चालू? चेकिंग इस तरह के उनके आधार राशन कार्ड में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो जो बड़े उम्र के 2 रहेंगे उनका चालू कर दिया जाएगा, जो कम उम्र के रहेंगे उनका बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा 21 से 65 साल, अगर उम्र 21 से कम है, 65 से ज्यादा है, या उनके नाम पर 4 पहिया गाड़ी है, या 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, या ई-KYC नहीं है, आधार और बैंक अकाउंट के लिंक को नहीं बता रहा है, इस चीजों की सब चेकिंग चालू है। वो जैसे ही चेकिंग पूरी हो जाएगी, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, पात्र महिलाओं को और जो सही खवातीन
उनको पैसा किस्तों डाल दी जाएगी। लेकिन जिन लोगों की सब कुछ सही होते हुए भी 1 अक्टूबर तक इंतजार करके देख लो, अगर नहीं आए तो उसके बाद दोबारा उनकी कंप्लेन डालेंगे कि सब कुछ सही है, यानी 2 से ज्यादा लोग भी नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा इनकम भी नहीं है, KYC भी है, बैंक अकाउंट आधार लिंक भी है, सब कुछ अगर सही है तो उनकी कंप्लेन हम दोबारा भरेंगे। और जिन लोगों का आज तक यानी अक्टूबर 24 से लेकर आज तक एक बार भी पैसा नहीं आया है, तो उन लोगों का फॉर्म अभी ID के साथ हम लोग हमारे पास में आएंगे तो हम उनका दोबारा फॉर्म भर देंगे। ID के साथ जहां फॉर्म भरे होंगे वहां पर ID नंबर वो लेकर आप हम अपना तमाम कागजात लेकर आओ, हम आपकी ग्रीवेंस में आपका फोटो डाल देंगे, यानी कंप्लेन हम दोबारा ऊपर भेज देंगे कि इन लोगों का लाडली बहन का। लेकिन शर्त तो है जितना अकाउंट है, यानी तुम्हारे पास बड़ौदा है या जनता बैंक है या ये पोस्ट ऑफिस में है या कहीं भी तुम्हारा अकाउंट है, भरे होंगे SBI लेकिन और अकाउंट में, तो जहां पर आधार लिंक पर पैसा वहां भी चले जाता है। तो हर अकाउंट चेक कर लेना, किसी में नहीं इत्मीनान हो गया कि मैंने भरी थी आज तक एक भी अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं आया, फिर वो अपना ID नंबर लेके हमारे पास आएंगे, हम आपका फॉर्म फिर से भर देंगे। और जिन लोगों की जुलाई अगस्त सितंबर में पैसा बंद हुआ है वो ध्यान से सुन लो, बार बार फोन करना नहीं मुझे, सिर्फ आप 8 दिन तक इंतजार करना, 8-10 दिन के बाद भी नहीं आया ID नंबर लेके तब आना, तब आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपने कहा ID नंबर लेकर आना है। हाँ। कुछ लोगों ने घर बैठकर या फिर कुछ जो ऐसे ही महिलाओं की मदद करना चाहते थे, हाँ। उन लोगों ने नारी शक्ति दूत ऐप से उस फार्म को फिल किया, हाँ। लेकिन अब वो ऐप तो ओपन भी नहीं होता है, तो वो ID नंबर किस तरह से लाएंगे? हाँ, ये मसला है। तो ये ऊपर हमने कंप्लेन किया है कि नारी शक्ति ने जो भरे थे शुरू के 1 महीने तक, तो वो नारी शक्ति अभी खुल नहीं रही है, उसका खोलने का काम अभी जारी है लेकिन वो खुल नहीं रही है। जैसे ही खुलेगी तो उसमें से ID नंबर, पोर्टल की ID खुल रही है। पोर्टल में बाद में सिर्फ 1 महीना नारी शक्ति में भरा गया था, जो स्टार्ट के पहले महीने में भरे होंगे उनका अगर पैसा नहीं आ रहा तो उनकी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम रहेगी, मसला रहेगा, उनका थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। उसके फौरन बाद पोर्टल शुरू हो गई थी, वो पोर्टल की वो जो ऐप है वो बराबर खुल रहा हुआ है, या आज तक नहीं आया है उनको। आप मैं ऑनलाइन सेंटर वाले से गुजारिश करूंगी, आप उनको खोलो, उनको ID नंबर दो और ID नंबर निकाल के आप खुद भी ग्रीवेंस में जाके उनकी दोबारा कंप्लेन भर सकते।